पहले तो आप इन मठड़ियों की क्रिस्पनेस की आवाज़ सुन लें, वो खुद ही कह रही हैं कि हम इतनी क्रिस्प और टेस्टी बनी हैं। त्योहार के मौके पर मिठाइयाँ तो खूब आ जाती हैं घर में, या तो गिफ्ट में आ जाती हैं या फिर हम खुद घर पे बना लेते हैं। तो इस तरह से मीठा मीठा मुंह हो जाता है, तो उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी बनानी ज़रूरी हो जाती हैं कि जो हमारी मिठास को थोड़ा बैलेंस कर सके। वो है नमकीन चीज़ें, नमकीन स्नैक्स। तो ऐसे में आज हम बनाने जा रहे हैं नमकीन मठड़ी, खस्ता मठड़ी, आप इसको जो भी कहें। ये बनाई है, मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है इसका मूंगफली। मूंगफली के साथ कुछ और चीज़ें मिलाकर जो बनाई हैं, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कम घर में रखी हुई आम चीज़ों से बनाई है मैंने। तो उसके लिए रेसिपी शुरू करते हैं बिना देरी किए। चलो देख लेते हैं कि वो मैंने कैसे बनाई है। इसके लिए पहले मैंने ली है मूंगफली। मूंगफली जो है ये मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था इसको पैन में, और फिर इसका छिलका एक कपड़े में रख कर उसको रगड़ रगड़ कर उतार लिया था, और फिर उसको ऐसे छटक के उसका छिलका हटा दिया था, और ये बाकी बची थी बिना छिलके की मूंगफली। और उस मूंगफली को ड्राई रोस्ट करते वक्त अगर थोड़ा सा बीच बीच में पानी का छींटा 2-3 बार दे दिया जाए, गरम मूंगफली पर जैसे ही पानी पड़ता है तो उसका छिलका चटक जाता है, टूट जाता है, जिससे उसका छिलका उतारने में आसानी रहती है। तो मैंने यहाँ एक छोटी कटोरी मूंगफली का पाउडर बना लिया है ग्राइंडर में डाल के। चलिए इसको डाल लेते हैं मैं मिक्सिंग बर्तन में, कोई बड़ा बर्तन हो, और 1/3 कटोरी सूजी लेकर उसको भी ग्राइंड करके इसी बर्तन में ही मिला लेते हैं। आधी कटोरी मैदा, 1 कटोरी आटा, वो इसमें डाल लेते हैं। आप चाहें तो इस प्रोपोर्शन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। चाहें तो पूरा आटा या मैदा का बना सकते हैं। थोड़ी सी सूजी डालने से उसके क्रिस्पनेस बढ़ जाती है। और इसके साथ ही मैंने 2 टेबल स्पून सफ़ेद तिल डाल लिए हैं। ये भी हमारे मठड़ी को बहुत करारा और स्वादिष्ट बनाएंगे और हेल्दी बनाएंगे। इसके साथ मैं एक मोर्टर पेसल में थोड़ी सी काली मिर्च डाल रही हूँ, थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ, और थोड़ी सी अजवाइन डाल रही हूँ। इसको हम कूट लेंगे थोड़ा मोटा मोटा दरदरा सा, और इसी मिक्सिंग बाउल में ही सभी चीज़ों के साथ मिला देंगे। फिर इसमें डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स, ओरिगेनो, स्वाद अनुसार, या 1 चम्मच नमक, 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल है मोयन के लिए, और मोयन जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा होना चाहिए कि इसको बाइंड करें तो ये थोड़ा सा बाइंड हो जाए आटा, लेकिन ज़्यादा बाइंड ना हो, क्योंकि हमने मठड़ी बनानी है, हमने कोई लड्डू नहीं बनाने हैं। इसीलिए इस तरह के ये मोयन थोड़ा डालना है, और फिर इसको मिक्स करना है अच्छी तरह से। मिक्स मतलब हाथों में दोनों में लेके कुछ पोर्शन उसको मसल मसल के डालते रहें वापस, तो इस तरह से ये सारा अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी लेकर इसको गूंथना शुरू करें। एकदम से ज़्यादा पानी ना डालें और कम भी ना डालें। और आटे की कंसिस्टेंसी मतलब हार्ड या सॉफ्ट इतना होना चाहिए कि जैसे कि हम रोटी का बनाते हैं, या उससे थोड़ा ढीला होना चाहिए। और थोड़ी देर के लिए अगर इसको हम रखेंगे ढककर, तो इतनी देर में जो सूजी डाली है वो पानी एब्जॉर्ब कर लेगी और थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा सॉफ्ट गूंथना ज़रूरी है। तो इसको ढक के रख दें अच्छी तरह से गूंथने के बाद 10 मिनट के लिए। तब तक आप 1 चम्मच कॉर्न स्टार्च ले लें या फिर मैदा ले लें, और उसमें डालें 1 चम्मच या 1.5 चम्मच घी, और इनको अच्छी तरह से मिला लें। अब ये चीज़ जो है हमने परतें बनाने के लिए तैयार करनी है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके, अगर गर्मियाँ हैं तो थोड़ी देर फ्रिज में रख दें, मतलब पिघल ना जाए ज़्यादा, और अगर थोड़ी ठंडक है तो ऐसे ही काउंटर पर इसको रखा रहने दें। तब तक आप आटे को देखें। आटे की कंसिस्टेंसी परफेक्ट बन चुकी है, जैसा कि हम पूड़ियों के लिए बनाते हैं, लेकिन ये अभी भी थोड़ा सा क्रैक होने वाला है। ग्लूटेन इसमें जो आटा है वो कम डाला है, थोड़ा सा ही मैदा डाला है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा और गूंथ लें। गूंथने से इसके क्रैक्स आने कम हो जाएंगे, और इसके बाद इसकी लोइयाँ बना लें जितनी कि हम रोटियों के लिए बनाते हैं। मैंने जो आटा बनाया है इसकी करीब 6 बनी हैं, तो आप भी इस तरह से बनाएं कि ये 3 के मल्टीपल में बने, ताकि 3-3 ये रोटियां या पूड़ियाँ जो है एक ही रोल में आएंगी। तो उस हिसाब से या तो 3 बनाएं या 6 बनाएं या 9 बना लें।
अब एक जो रोटी बेल रखी है वो लें और उसके बाद उसके हमने जो पेस्ट बना रखा था कॉर्न स्टार्च का या मैदे और घी का, तो वो थोड़ा थोड़ा लेकर उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लें। वो भी 3-3 के मल्टीपल में ही, जितनी रोटियां बनाई हैं उतने पार्ट बना लें। और फिर एक एक रोटी के ऊपर इस तरह से उंगली से फैलाएं। आप चम्मच से फैलाने लगेंगे तो इक्वल नहीं फैलेगा, तो इसीलिए उंगली का यूज़ करना बढ़िया रहेगा। और उसी के हिसाब से एक के ऊपर दूसरी रोटी रख दें और दूसरी रोटी के ऊपर फिर वैसे ही वो पेस्ट फैला लें। और इन तीनों को फैलाने के बाद इसका बनाए रोल, बड़े आराम से बड़े प्यार से गोल गोल बनाते जाएं। और रोल बनने के बाद चकले के ऊपर ही थोड़ा सा प्रेशर हाथ से डाल के, थोड़ा सा हल्का सा, कि उसको मिला लें कि जो लेयर्स अलग अलग हैं वो अलग ना रहें, एक जैसी हो जाए। और साइड से जो किनारों से आटा निकला हुआ है उसको भी थोड़ा सा प्रेस करके थोड़ा राउंड शेप में अंदर ही कर दें ताकि वो बाहर निकला हुआ ना रहे। अब इसके बनाते हैं छोटी छोटी पेड़ियाँ। पेड़ियाँ काट काट के बनाएंगे। आपके पास चाकू है तो उससे बना लें, नहीं तो आप जो पिज़्ज़ा कटर होता है उससे बना लें कि ये मतलब चाकू से ऊपर से दबाएंगे तो ये नीचे फ्लैट हो जाएगा, लेकिन पिज़्ज़ा कटर से बनाएंगे तो वो वैसे ही गोल गोल रहेगा। अब हर एक लोई को उठाकर ये जो पीस हमने बनाए हैं इनको ले लें और पतला बेल लें। आप मोटा बेलेंगे तो थोड़ा क्रिस्पी कम बनेगा, थोड़ा पतला बेलेंगे तो क्रिस्पी थोड़ा ज़्यादा बनेगा। इस तरह से सारी लोइयों की ऐसे पूड़ियाँ सी बनाकर, मठड़ियाँ सी बनाकर अलग रख लें एक बर्तन में और फिर इसको तलें, डीप फ्राई करें। अब यहाँ इसको खस्ता बनाने की ट्रिक ये है यहाँ पर कि इसका गैस जो है वो मीडियम से कम रखें और पहले इसको अच्छी तरह से गर्म होने दें। और गर्म होने के बाद आप एक मठड़ी डालकर उसमें देखें तल कर कि वो एकदम से तो नहीं ब्राउन हो रही है, तो और ज़्यादा कच्ची भी नहीं रह रही है, तो मीडियम सेक पर इसको, मीडियम से थोड़ा कम सेक पर इनको डाल लें। और एक बार में 3 या 4 या 5 जितनी भी चौड़ाई है आपके बर्तन की उसी हिसाब से डालें। एक दूसरे के ऊपर नहीं आनी चाहिए, अगर एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं तो भी वो अच्छी नहीं बनेगी, खस्ता नहीं बनेगी। तो इस तरह से ये ध्यान रखते हुए आप सारी मछलियों को तल लें जितने भी 3-4 ये बैच में तली जाती हैं। और इनको निकाल कर प्लेट में एक टिश्यू पेपर रख दें, किचन टॉवल जो होता है वो रख दें, और उसके बाद मछलियाँ का जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो उसके ऊपर आ जाता है। और मछलियाँ जो है ऊपर से सूखी सूखी लगती हैं लेकिन अंदर से बहुत ही खस्ता और बहुत ही करारी बनी है। इसी तरह से बाकी सारी मछलियों को भी तल लें। तो लीजिए तैयार है आपकी मछलियों की रेसिपी, नमकीन, जो मिठाइयों के साथ साथ आपके पेट को सही रखेंगी, ज़्यादा मीठा नहीं होने देंगी। तो ये आप खाइए, अपने दोस्तों को खिलाइए, अपने मेहमानों को खिलाइए। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का बहुत 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 ख्याल रखना। और जाते जाते घंटे का बटन दबाना मत भूलना अगर अभी तक नहीं दबाया तो। ओके, थैंक यू, बाय बाय। मज़ा लीजिए नमकीन खस्ता करारी मछलियों का।